गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। व्याकरण में के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहले जान लेते हैं क्या है शब्द निर्माण। वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, किसको शब्द कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। देखो, हमारे हिंदी भाषा में जो है नए नए शब्दों का निर्माण होते रहता है, और उन नए नए शब्दों के निर्माण में हमारे सहायक होते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, और इसे ही व्याकरण में शब्द निर्माण कहा जाता है। तो शब्द निर्माण तीन प्रकार से होता है। देखो, एक तो होता है अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के पूर्व में जुड़ने जो शब्दांश जुड़ते हैं, यानी कि जो उपसर्ग जुड़ते हैं उनसे शब्द बनते हैं। और प्रत्यय यानी कि जो अर्थवान स्वतंत्र मूल शब्द होता है उसके शब्दांश जो हैं उनके पीछे जुड़कर, पीछे कौन से शब्दांश जुड़ते हैं? जो पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, और उससे क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण होता है। और कभी कभी दो पृथक पृथक अर्थवान स्वतंत्र शब्दों के मेल से भी शब्द निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप और निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निर्माण करना। ठीक है, उप का अर्थ क्या था यहाँ? समीप, और सर्ग का अर्थ था यहाँ सृष्टि करना, निर्माण करना। यानी कि एक नया शब्द जो किसी मूल शब्द के पास आता है। एक कोई भी शब्द जो पहले से कोई अर्थवान शब्द है, उस अर्थवान शब्द के समीप कोई शब्द आता है, कोई शब्दांश आता है, कोई एक वर्ण आता है, और वो नए शब्द, नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में नए नए शब्दों का, नित्य नए नए शब्दों का निर्माण होते रहता है। वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे हार एक शब्द है। ठीक है, अब हार शब्द का तो अपना अलग अर्थ है। हार यानी कि गले में पहना जाने वाला फूलों की माला भी हो सकती है, हार जीत वाला हार भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इस हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार यानी कि मारना, इसका अर्थ एक नया शब्द बन गया। हार पहले से ही एक शब्द था, उसके आगे हमने प्र जोड़ दिया, और प्र जोड़कर एक नया शब्द बन गया। अब ऐसे ही देखते हैं हम, ये थी इसकी परिभाषा, इसको आप याद कर सकते हो, उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, नोट करिए इसको अपनी कॉपी में। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः कितने होते हैं? मुख्यतः उनको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो हम उनको तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से? संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग यानी तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, संस्कृत उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग यानी कि तद्भव यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, हिंदी भाषा में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, आगत उपसर्ग। देखिए, आगत उपसर्ग क्या है? विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द। उनमें कौन कौन से? मुख्यतः उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द जो हैं हमारी भाषा में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष है इसमें
अंग्रेज़ों का राज्य था, तो बहुत टाइम तक अंग्रेज़ों ने राज किया और मुग़लों ने राज किया, तो जाहिर सी बात है तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में जो हैं वो घुल मिल गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं संस्कृत उपसर्ग क्या है। संस्कृत उपसर्ग यानी कि तत्सम अब देखिए ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह के कुल 22 उपसर्ग हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 उपसर्ग हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इनको डिटेल से आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए क्या है, जैसे आ उपसर्ग है, गमन शब्द है, गमन में आ उपसर्ग जोड़ दिया, आगमन हो गया। गमन यानी कि जाना, अगर हमने उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, आगमन यानी कि आना। हार शब्द में यहाँ हमने आ जोड़ा है, देखिए आहार। कार शब्द में आ जोड़ा है, आकार इत्यादि। इसी तरह बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं आ उपसर्ग से, परंतु जो उसके आ उपसर्ग, ये ध्यान रहे कि आ उपसर्ग हम जिस शब्द में जोड़ रहे हैं उसके जो पीछे वाला शब्द है जिसमें हम जोड़ रहे हैं, जो मूल शब्द है, उसका कोई न कोई सार्थक स्वतंत्र अर्थ जरूर होना चाहिए। उसका अपना एक अर्थ जरूर होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपयश, अप उपसर्ग है, अप से क्या बना, अपयश, अपमान, अपवाद इत्यादि, यानी कि और भी बहुत सारे। ठीक है, अब से हमने क्या बनाया, देखिए अवतार, अवगुण, अवशेष। अति से हमने क्या बनाया, देखिए अतिक्रमण, अत्यंत, अति, धन, अंत, अत्यंत बना है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, ई और अ मिलकर यौ में बदल गए। अत्यंत आप कहोगे कि अति उपसर्ग है और यहाँ तो आधा अ है, आधा तो है और यौ है, ये कैसे हो गया, अति अंत क्यों नहीं हुआ। तो जो छोटी ई और अ जो है वो संधि के कारण यहाँ यौ में कन्वर्ट हो गए हैं और तो जो है तो ने आधा रूप ले लिया है। अब यहाँ सेम वही अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार। ठीक है, अब देखिए अधिनायक, अधि शब्द है, अधि उपसर्ग है, नायक में जुड़ा है अधिनायक। अधिकार, कार शब्द में जुड़ा है अधिकार, राज में जुड़ा है अधिराज। ऐसे ही अनुचर। ठीक है, अनु उपसर्ग है और वो अनु उपसर्ग कैसे जुड़ा है, अनुचर, अनुकरण, अनुसार इत्यादि। ठीक है, ऐसे ही अभी, अभिनय, अभिमान, अभियोग। उप है उपयुक्त, उपकार, उपव्रत आदि। उत है, तो में हल चिन्ह लगा दिया है तो ये क्या बन गया, आधा तो बना है। उत्कर्ष, उत्पाद, उत्पन्न। उद है, यहीं इसी तरह दो में भी हल चिन्ह लगाया गया है। उद्गम, उद्भव, उद्गार आदि। दुर, अब यहाँ रौ भी आधा होगा, रौ में भी हल चिन्ह होगा। दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ। अब ये आधा रौ जो है वो हमारे जो पीछे वाला मूल शब्द है, जो स्वतंत्र शब्द है, उसकी मात्रा के रूप में हमारे यहाँ रौ हम इसको लगा सकते हैं। दुस, यहाँ भी सौ आधा है तो दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। निर, रौ आधा है तो निर्देश, निर्वेद, निर्भय। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। निस, निस्सार, निस्तार, निश्चित। नि, निपात, निवास, नियोग। परा, पराधीन, परामर्श, पराकाष्ठा। परि, परि उपसर्ग है परिणय, परिणाम, परिचय। प्र उपसर्ग है प्रमाण, प्रबल, प्रलाप। एक आपने पहले देखा था प्रहार, प्रकार,
बहुत सारी चीज बन सकते हैं। प्रति, प्रतिकूल, प्रतिहार, प्रतिबिंब, विहार, विमर्श, विवाद। सम है, समक्ष, ये मौ आधा है यहाँ, समक्ष, समग्र, अक्ष। अब यहाँ आप कहेंगे पीछे वाला है तो एक ही वर्ण है, इसमें कैसे लग गया? देखिए ये क्या है, इसमें अ छिपा हुआ है। सम धन अक्ष, समक्ष, अक्ष क्या होता है? अपना प्रतिबिंब। अब ये देखिए सम धन अग्र, इस मौ आधा है तो यहाँ हम इसको अ इसमें छिपा हुआ है तो यहाँ अ मौ पूरा का पूरा हमने ले लिया है। सम धन अग्र, अग्र यानी कि आगे, समग्र, समग्र यानी कि सारा। संभाषण, अब यहाँ देखिए क्या है, सम भाषण में सम जोड़ दिया, सम अंकी मौ जो है, आधा मौ जो है उसने अंकी मात्रा का रूप ले लिया है। अब यहाँ देखिए सुकर्म, सु है, कर्म में सु जोड़ा है, सुकर्म, सुयश, सुरक्षा। ये तो थे बच्चों आपके संस्कृत के उपसर्ग। आगे देखिए हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं तद्भव। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव कहा जाता है क्योंकि वो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। मतलब तद्भव यानी कि संस्कृत तत्सम थे, संस्कृत के समान। अब ये हैं संस्कृत से उत्पन्न, तद्भव। भव का मतलब होता है उत्पन्न, तद मतलब संस्कृत, यहाँ तद का मतलब है संस्कृत, तद संस्कृत से। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, जैसे अ। तो यहाँ अ देखिए, अ का क्या है? अज्ञान, अछूत, अधर्म इत्यादि। अध है, अधमरा, अधखिला, अधपका इत्यादि। अन है, अनजान, अनपढ़, अनगढ़ इत्यादि। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकते हैं? उन, कु, औ, नी, ठीक है, दू, भर, बिन, क, पर। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट में दे दिया है, लेकिन आप इनको देखिए। उन उपसर्ग है, उन उपसर्ग से हम शब्द बना सकते हैं 49, 29, 59 इत्यादि। औ उपसर्ग है औसत, अवसर, औसान। कु उपसर्ग है, औ हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन औ भी हिंदी का उपसर्ग होता है, ठीक है। कु है, देखिए छूट गया है लिखने में। कु है देखिए कुचाल, कुसंग, कुढंग। नी है, नी का हो सकता है निसंतान, निडर, निकम्मा इत्यादि। दू है, दू का दुबला, दुलारा, दुधारू इत्यादि। भर है, भरपेट, भरपूर, भरसक। बिन है, बिन ब्याहा, बिन पाए, बिन बादल इत्यादि। क है, क उपसर्ग देखिए कपूत, कचोट, ठीक है। कुपुत्र भी हो सकता, अच्छा क है, कु नहीं है। कपूत, कचोट। और भी नए नए शब्द आप बना सकते हैं जिनके पीछे जो मूल शब्द है, जो सार्थक शब्द में अगर लगा है तो। अब यहाँ पे पर है, देखिए पर, परलोक, ठीक है, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित इत्यादि, ठीक है। औ को यहाँ चौ लिखा गया है, ये गलत है, यहाँ पे औ आएगा, चौ में औ की मात्रा है, आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। अब आगत जो उपसर्ग हैं, देखिए आगत उपसर्ग क्या है? आगत उपसर्ग यानी कि जो विदेशी हमने बताया था आपको, जो मुख्यतः कहाँ से आए हैं? उर्दू और अंग्रेजी भाषा से जो विकसित हुए हैं। इसका कारण क्या है? मुगलों का और अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में बहुत समय तक रहा है, तो उनकी भाषाओं के जो शब्द हैं हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। लेकिन अब हमको लगता है नहीं है कि वो विदेशी भाषाओं से के आए हुए शब्द हैं, वो जैसे हमारी संस्कृति में अब घुल मिल गए हैं, अब उनको हिंदी ने अपना लिया है। तो आगत उपसर्ग देखिए विदेशी उपसर्ग में, हिंदी में विदेशी हाँ ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए उर्दू के जो उपसर्ग हैं वो क्या हैं? बा, बौ और बे। बा देखो बाकायदा, बाइज्जत, बावजूद इत्यादि। बौ से है बदौलत, बखूबी, बनाम इत्यादि। बे से है देखिए बेरहम, बेकसूर, बेईमान इत्यादि। अब देखिए अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग जो हैं
अंग्रेजी के उपसर्गात्मक जो शब्दों का तथा अंग्रेजी उपसर्गों के साथ हिंदी शब्दों के मेल का भी हमें उदाहरण मिलता है। देखिए जैसे उपसर्ग है डिप्टी, डिप्टी यानी डिप्टी का अर्थ है उप, ठीक है। उप यानी कि डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी। तो अब देखिए दूसरा सब है। सब ये हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको बताती हूँ। सब का है अवर, सब जज, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी इत्यादि। हेड है, हेड है मुख्य यानी कि इसका हिंदी अर्थ है मुख्य। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मजिस्ट्रेट इत्यादि। अब है देखिए एक डबल है, डबल भी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन डबल आपको बता दें दुगना, डबल रोटी, डबल खुराक, डबल ब्रेड इत्यादि। फुल है, फुल यानी कि पूरा, इसका हिंदी अर्थ है पूरा। फुल स्वेटर, फुल शर्ट, फुल प्रूफ इत्यादि। देखो कभी हमने सोचा भी नहीं है कि जो फुल शब्द है ये इंग्लिश का है, तो हम क्या कहते हैं फुल यानी कि पूरा। फुल स्वेटर, फुल शर्ट, फुल प्रूफ, फुल प्लेट, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ना। हाँ अब देखिए हाफ, हमने हाफ यहाँ लिखा नहीं है तो हाफ जो है हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कमीज इत्यादि। जैसे फुल था ऐसे ही हाफ भी है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कभी कभी क्या होता है एक से अधिक उपसर्गों का भी हम प्रयोग करते हैं, एक साथ प्रयोग आता है। मैं आपको ऐसे बता दूँ, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ। जैसे औ एक उपसर्ग लिया, औ धन सु, सु दूसरा उपसर्ग लिया और हमने किस में जोड़ दिया, वो रक्षित में। औ धन सु धन रक्षित, रक्षित यानी कि रक्षा करने से होता है। अब ये क्या बन गया, औ और सु मिलाकर औ जमा सु जमा रक्षित क्या बन गया, असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित। दूसरा देखिए निर धन आ धन करण, निराकरण, ये क्या बन गया, निराकरण। तो ऐसे ही एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी हम एक शब्द में कर सकते हैं। मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ एक से अधिक उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द के अन्य उदाहरण। प्रत्यालोचन है, देखिए कैमरे में हमारा दिख रहा है, प्रत्यालोचन है। प्रति धन आ धन लोचना, तो क्या बन गया शब्द, प्रत्यालोचना। हमने अलग अलग क्या है देखो, उपसर्ग एक, उपसर्ग दो और फिर मूल शब्द क्या था इनका, लोचना। लोचना में हमने क्या जोड़ा था, प्रति धन आ, तो क्या शब्द बना था, प्रत्यालोचना। ऐसे ही देखो अप्रत्यक्ष, अ धन प्रति धन अक्ष। प्रत्याघात, प्रति धन आ धन घात। पर्यावरण, परि धन आ धन वरण। सुसंगठित, सु धन सम धन गठित। अविकारी, अ धन वी धन कारी अविकारी। व्याकरण, वी धन आ धन करण व्याकरण। अप्रत्याशित, अ धन प्रति धन आशित अप्रत्याशित। प्रत्युपकार, प्रति धन उप धन कार प्रत्युपकार। निरभिमानी, निरअभिमानी, निर धन अभि धन मानी। समाचार, सम धन आ धन चार समाचार। अनियंत्रित, अ धन नी धन यंत्रित अनियंत्रित। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से हमारे हिंदी के भाषा में और संस्कृत के और विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं इनके द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब आगे इसका अगला वाला भाग प्रत्यय मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरी देखो, अंत तक देखो, तभी आपको समझ में आएगी, डिटेल से समझ में आएगी।
सारी वीडियोस को ऐसा नहीं कि आप आगे आगे बढ़ा के देख रहे हो। तो व्याकरण ऐसी चीज़ है जिसको हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इससे लाभ मिलेगा और आप इसको देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, मैं आपके लिए और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी और उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ यहाँ पे लेके आऊँगी, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।